आज मैं आपको बिहार की प्रसिद्ध लिट्टी की रेसिपी बताऊंगी। वैसे तो फ्रेंड लिट्टी दो तरीके की बनती है, एक आग में सिकी हुई, दूसरा तेल में तल के, पर आज मैं आपको बिल्कुल आसान और अलग तरीका बताऊंगी। ठंडी का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम में सत्तू की लिट्टी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज हम सत्तू की लिट्टी बनाएंगे और ठंड के मौसम में सत्तू की लिट्टी का खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लिट्टी बना रहे हैं तो बैगन के चोखे के बिना तो लिट्टी बहुत ही अधूरी है। तो ये एक बड़े साइज़ का बैगन है और ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको हम पका के बिल्कुल गांव स्टाइल में, वो जैसे आग पे सेक के पकाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से हम आज बैगन को पकाएंगे और उसका एक चोखा बनाएंगे। और लिट्टी और चोखा बनाने के लिए फ्रेंड्स, अब गांव स्टाइल में मैं आग तो यहाँ ला नहीं सकती हूँ, इसलिए आज मैं आपको लिट्टी और चोखा गैस पर ही पकाकर बना के दिखाऊंगी। और लिट्टी आपको मैं बिल्कुल ही आसान और यूनिक तरीके का आज दिखाऊंगी, इसलिए इस रेसिपी को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो लिट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बैगन को पकने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं सत्तू की स्टफिंग तैयार करूँगी। तो बैगन को पकाने से पहले आप बैगन को अच्छे से धो लें, उसके बाद उसमें बीच से इस तरह से चाकू से चीरा लगाए, इससे आपके बैगन बहुत जल्दी पक जाएंगे। और इस तरह से फाड़ के देख ले कि आपके बैगन के अंदर कीड़े तो नहीं है, इस तरह से देख ले। आप चाहे तो 2-3 इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से चीरा लगा के अपने बैगन को चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस साइड अगर कीड़े नहीं है तो दूसरे साइड भी निकल जाते हैं, इसलिए आप 2-3 चीरा लगा के चारों तरफ से आप बैगन को अच्छे से इस तरह से देख लें। और ध्यान रहे कि आप बीज वाले बैगन ना लें, क्योंकि बीज वाले बैगन के चोखे अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये बैगन में मैं चीरा लगा ली हूँ और बैगन का ये जो हमने चीरा लगाया है फ्रेंड, इसके अंदर हम 6-7 लहसुन की कलियों को भी डाल देंगे। बैगन के साथ पके हुए लहसुन का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए हम लहसुन को बैगन के साथ ही पकाएंगे। तो ये 3 लहसुन मैं इस तरफ रख देती हूँ और 3 इस तरफ कटे हुए भाग में रख देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप भी करें। और बैगन में इस तरह से लहसुन भरने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह से तेल लगा दें। तेल लगाने से आपके छिलके आसानी से उतर जाएंगे और बैगन में बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है, इसलिए इस तरह से चारों तरफ तेल लगा दें। कोशिश करें कि आप सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, जिससे चोखे का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये चारों तरफ बैगन में मैं तेल लगा दी हूँ और इस तरह का एक जाली ले लें और बैगन को गैस पे मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पकने के लिए रख दे। तो मैं बैगन को रख देती हूँ। बैगन बहुत बड़े साइज़ का है, तो बैगन और टमाटर एक साथ एडजस्ट नहीं होंगे, इसलिए मैं सबसे पहले बैगन पकाऊंगी। और ये टमाटर है, टमाटर को भी आप अच्छे से धो लें और टमाटर में भी एक छोटा सा इस तरह से चीरा लगा दे। ये चीरा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि टमाटर के अंदर भी मैं लहसुन को फिल करूँगी और लहसुन को इस तरह से टमाटर के अंदर डाल दे। इससे टमाटर भी बहुत ही अच्छे से पकेंगे और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है हमारे चोखे का। तो इस तरह से आप टमाटर में भी एक लहसुन फिल कर दें और बैगन पकने के बाद हम टमाटर में पकाएंगे। तो जब तक बैगन हमारी पक रही है तक हम सत्तू की स्टफिंग बना लेते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए ये लगभग 250 ग्राम चने का सत्तू है। सत्तू के स्टफिंग में मिक्स करने के लिए 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये हरे धनिया की पत्ती और 6 से 7 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, आधा इंच अदरक का बारीक कटा हुआ टुकड़ा। तो इन सबको मैं सत्तू के स्टफिंग में मिक्स कर देती हूँ। ये 1 स्पून अजवाइन है। अजवाइन को आप हाथों से इस तरह से क्रश करके डालें, जिससे आपके सत्तू की बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी उसमें। तो इस तरह से हाथों से मसल लेंगे, उसके बाद हम इसे सत्तू की स्टफिंग में ऐड करेंगे। हाफ मसाला स्पून काली मिर्च पाउडर, इसे भी ऐड कर देंगे। और ये 1 छोटा स्पून कलौंजी मंगरेला, इसे भी ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार, इसे भी ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून नींबू का रस, इसे भी ऐड कर देंगे। लगभग 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड करेंगे। स्टफिंग बनाते समय अगर आपको स्टफिंग ज़्यादा सूखी लगे तो आप हल्का हल्का उसमें पानी ऐड करके स्टफिंग को बना सकते हैं। ध्यान रहे कि आप हल्का हल्का पानी ऐड करें, एक बार में ज़्यादा पानी ऐड ना करें। ये देखिए, ये सत्तू की स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से आप सत्तू की स्टफिंग तैयार करें, आपकी सत्तू की लिट्टी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये सत्तू की स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। अब मैं आटे का डो लगा लेती हूँ। आटे का डो लगाने के लिए मैं आटा ले लूँ, आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले लें। और अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी।
आटे में हम हल्का नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल हल्का आप ऐड करें, ज़्यादा नहीं। साथ ही 1 छोटा स्पून मंगरेला कलौंजी ऐड करेंगे आटे में। साथ ही 1 छोटा स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को आप हाथों से इस तरह से मसल कर ऐड करें, तो इस तरह से हाथों से मसल देंगे। उसके बाद हम अजवाइन को आटे में मिक्स करेंगे। आटे को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब पानी की मदद से हम आटे का एक डो तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसका भी डो तैयार करेंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का एक डो तैयार कर ले। और इधर ये आटे का डो भी हमारा तैयार है। और अब मैं ये बैगन हमारी पक चुकी है। हम बैगन को इसी तरह से चारों तरफ घुमा घुमा के अच्छे से पका लेंगे। और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल देती हूँ। और अब मैं ये टमाटर को पकने के लिए रख देती हूँ। टमाटर में भी आप हल्का हल्का तेल लगा लें, जिससे आपके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। तो अब ये टमाटर को मैं पकने के लिए रख देती हूँ। और ये टमाटर भी हमारी पक चुकी है। और टमाटर को हम इसी तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के पका लेंगे। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और टमाटर को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। टमाटर को जल्दी ठंडा करने के लिए आप टमाटर को बीच से इस तरह से फाड़ दें, जिससे टमाटर आपकी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इसे मैं बीच से इस तरह से फाड़ देती हूँ जल्दी ठंडा करने के लिए। और बैगन को भी आप इस तरह से फाड़ दें, जिससे बैगन भी आपके जल्दी ठंडे हो जाए। और अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इनके छिलकों को उतार लेंगे। और इधर ये आटे का डो भी हमारा तैयार है। और अब मैं लिट्टी की फिलिंग कर लेती हूँ। और लिट्टी की फिलिंग करने के लिए आप एक प्लेट में सूखा आटा ले लें। और सबसे पहले आटे को आप जैसे हम रोटी का लोई बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक साइज़ में आप काट के निकाल लें। ये आटों को मैं काट ली हूँ। अब मैं सारे आटों की एक लोई बना लेती हूँ। तो इस तरह से गोल गोल हम लोई बना लेंगे सभी की। ये सारी लोई मैं तैयार कर ली हूँ। हम एक लोई लेंगे, इसमें सूखा आटा लगाएंगे और लोई को हम इस तरह से डीप गड्ढा कर लेंगे। इस तरह से चारों तरफ से उंगलियां फेरते हुए हम इसमें इस तरह का एक गड्ढा कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून सत्तू के स्टफिंग लेंगे और इसके अंदर फिल करेंगे। और इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे इस तरह से बंद कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे लोई को फिल कर लेंगे। और ये एक लिट्टी हमारी तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारी आटे के स्टफिंग को फिल करेंगे। सत्तू के स्टफिंग को मैं सारे आटों में फिल कर ली हूँ। और अब मैं लिट्टी बनाने चलती हूँ। लिट्टी को आज हम कढ़ाई में सेक कर बनाएंगे। तो आप इस तरह से एक कढ़ाई ले लें और उसे गैस पे रख दें। और गैस का फ्लेम आप स्लो मीडियम रखें। अब हमारे पास आग तो है नहीं फ्रेंड्स, इसलिए हम कढ़ाई में सेक कर वो आग वाली टेस्ट लेंगे लिट्टी की। इसलिए इस तरह का कढ़ाई ले लें और एक एक करके लिट्टियों को आप इस तरह से कढ़ाई में सजा कर रख दें। आप एक बार कढ़ाई में लिट्टी बनाकर देखें, आपको बिल्कुल वो आग वाली फीलिंग लगेगी। तो इस तरह से एक एक करके सारी लिट्टियों को मैं कढ़ाई में रख देती हूँ। और ये सारी लिट्टियों को मैं कढ़ाई में रख दी हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप सारी लिट्टियों को कढ़ाई में सजा दें और गैस का फ्लेम स्लो मीडियम रखें और इसे ढक दें। और हर थोड़ी थोड़ी देर पे आप लिट्टियों को पलटते रहें। और जब तक लिट्टी हमारी सिक रही है, मैं बैगन का चोखा बना लेती हूँ। बैगन टमाटर हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसके काले छिलकों को मैं उतार लेती हूँ। काले छिलकों को हटाकर हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से आप काले छिलकों को हटा लें। ये बैगन और टमाटर से सारे छिलकों को मैं अलग कर ली हूँ। और साथ ही ये एक बॉइल्ड आलू है। आलू को मैं पहले बॉईल कर चुकी थी। ये एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसे हम बैगन में ऐड कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून नींबू का रस, साथ ही ये हरे धनिए की पत्ती ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार। और इसमें 2 टेबल स्पून हम देसी घी ऐड करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे बैगन का चोखा बनाते समय, हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका बैगन का चोखा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आप 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करें। मैं इसमें बारीक कटे हुए लहसुन ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन को हमने बैगन और टमाटर के साथ पहले पका लिया था। और अब हाथों की मदद से या मैसर की मदद से आप चोखे को अच्छे से मिक्स कर ले। बिल्कुल इसी तरीके से आप बैगन का चोखा बनाएं। अगर आप बिहार वाली लिट्टी चोखा का टेस्ट चाहते हो तो बिल्कुल मेरे तरीके से लिट्टी और चोखा बनाएं। अब हाथों की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और एक बेहतरीन चोखा तैयार करती हूँ बैगन का।
और ये बैगन का चोखा हमारा बनकर तैयार है। और अब दूसरी तरफ मैं लिट्टियों को देख लेती हूँ कि लिट्टियाँ हमारी सिक रही है कि नहीं। और इधर लिट्टियों को मैं देख लेती हूँ। और अब लिट्टियों को मैं थोड़ी देर हो चुकी है, दूसरी तरफ पलट दूँगी। तो आप एक एक करके लिट्टियों को इस तरह से दूसरी तरफ पलट दें। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लिट्टियों को इस तरह से पलट दें और हर थोड़ी थोड़ी देर पे लिट्टियों को घुमाते रहें, जिससे आपकी लिट्टियाँ चारों तरफ अच्छे से सिकेगी। और ध्यान रहे गैस का फ्लेम आप बिल्कुल तेज़ ना करें, गैस का फ्लेम स्लो मीडियम पे ही रखें। इसे वापस से मैं इसे ढक देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लिट्टियाँ हमारी कितनी अच्छे से सिक रही है, बिल्कुल आग में सिकी हुई लिट्टी जैसी दिख रही है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लिट्टियों को घुमा घुमा कर चारों तरफ सेक लेंगे। कढ़ाई में सिकने में थोड़ा वक्त जाता है फ्रेंड, बट लिट्टियाँ आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसी तरह से घुमा घुमा के आप लिट्टियों को सेकें। अभी इसे हम और 5 मिनट सेकेंगे। और ये लिट्टियाँ हमारी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। और इन लिट्टियों को पकाने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सब्र रखिएगा, वक्त लगता है बट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये लिट्टियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है और गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। और अब इन सिकी हुई लिट्टियों को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए फ्रेंड इस तरह का एक कटोरा ले ले और उसमें देसी घी ले ले। तो ये देसी घी है। और अब एक एक करके लिट्टियों को हम देसी घी में इस तरह से डुबाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, लिट्टियाँ हमारी गर्म होगी और इस तरह से डुबो डुबो के हम लिट्टियों को निकालते जाएंगे। तो इसी तरह से सारी लिट्टियों को हम घी में इस तरह से डुबो देते हैं और एक एक करके निकालते जाते हैं इस तरह से। लिट्टियाँ हमारी इतनी स्वादिष्ट बनेगी ना फ्रेंड्स कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी लिट्टियों को मैं घी में डुबो कर निकाल दी हूँ और अब लिट्टियों के स्वाद में 4 चांद लग चुका है। और अब एक प्लेट में मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्वादिष्ट लिट्टी, बैगन का चोखा और हरे धनिए की चटनी मैं एक प्लेट में निकाल के सर्व कर चुकी हूँ। और हरे धनिए की चटनी की रेसिपी मैं पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैं चलती हूँ ठंड में इस लिट्टी का आनंद लेने के लिए। और आप भी जाइए और मेरे तरीके से इस तरह से लिट्टी बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप सबको ये लिट्टी की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आने वाली नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।